नमस्कार। अच्छा, राजस्थान ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? वही रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं ना? लेकिन सोचिए, उस रेत के समंदर के नीचे भी एक कहानी है जो सीधे यहाँ की मिट्टी में लिखी हुई है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में ऊँटों के काफिले और तपती धूप की ही तस्वीर बनती है। और ये गलत भी नहीं है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस कहानी का एक पन्ना है। असली राजस्थान को अगर समझना है तो हमें जमीन के थोड़ा और करीब जाना होगा, उसकी मिट्टी को देखना होगा। क्योंकि इसकी अलग अलग तरह की मिट्टी ही बताती है कि ये राज्य सिर्फ एक रेगिस्तान से कहीं ज्यादा रंगीन और विविध है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, जिस विज्ञान की हम मदद ले रहे हैं उसे पेडोलॉजी कहते हैं, मतलब मिट्टी का विज्ञान। ये हमें मिट्टी की बनावट, वो कैसे बनी और उसके कितने प्रकार हैं, ये सब समझने में मदद करता है। और यही विज्ञान राजस्थान के कई राज खोलने की चाबी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पश्चिम से। ये वही इलाका है जिसे ज्यादातर लोग पूरा राजस्थान समझ लेते हैं। एक बहुत बड़ा रेतीला मैदान। यहाँ की जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से रेतीली है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एरिडिसोल कहते हैं। ये नाम असल में लैटिन शब्द एरिडस से आया है, जिसका मतलब होता है सूखा। इसके कण मोटे होते हैं, इसलिए पानी डालते ही सीधा नीचे चला जाता है, रुकता नहीं। और यही बात खेती को एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। हाँ, इसमें नाइट्रोजन भले ही कम हो, पर कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन इस इलाके की एक बहुत बड़ी दुश्मन है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो मिट्टी की सबसे कीमती उपजाऊ ऊपरी परत को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। इसे यूं ही भूमि की रेंगती हुई मृत्यु नहीं कहा जाता। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर समस्या है। अच्छा, अब रेगिस्तान से निकलकर जरा पूरब की ओर चलते हैं, राजस्थान के पहाड़ी और पठारी इलाकों की तरफ। यहां आते ही जमीन का रंग रूप, इसका मिजाज सब एकदम बदल जाता है। और साथ ही बदल जाती है यहाँ की मिट्टी। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है लाल दोमट मिट्टी, जिसे इंसेप्टिसॉल भी कहते हैं। ये अरावली की पहाड़ियों की देन है और मक्के की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ है काली मिट्टी या वर्टिसोल। ये हाड़ौती के ज्वालामुखी पठार से बनी है और कपास की खेती के लिए मशहूर है। तो देखिए कैसे जमीन की बनावट सीधे सीधे तय करती है कि हमारी थाली में क्या आएगा। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव आता है, पूर्वी मैदान। ये इलाका आप कह सकते हैं राजस्थान का कृषि का दिल है, जिसे यहाँ की नदियों ने सदियों से सींचा और संवारा है। यहाँ हमें मिलती है जलोढ़ मिट्टी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एल्फिसॉल। ये वो मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहाकर लाती हैं। ये पोषक तत्वों से एकदम भरपूर होती है और इसमें पानी को सहेज कर रखने की जबरदस्त क्षमता होती है। और यही चीज इसे पूरे राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाती है। पर एक मिनट, सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसमें भी दो किस्में हैं। खादर वो नई ताजी मिट्टी है जो हर साल बाढ़ का पानी के साथ जमा होती है और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। वहीं बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो उन इलाकों में मिलती है जहां नदियां शायद पहले बहती थीं, पर अब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। ये भी उपजाऊ है, पर खादर जितनी नहीं। तो हमने राजस्थान की अलग अलग मिट्टियों की ये यात्रा पूरी की, पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर पूरब के मैदानों तक। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? ये वैज्ञानिक ज्ञान हमें इसके भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये जो टेबल है, ये एक तरह से हमारी पूरी यात्रा का सार है। ये आम नामों को उनके वैज्ञानिक वर्गीकरण से जोड़ती है। एरिडिसॉल से लेकर एल्फिसॉल तक हर नाम अपने आप में उस मिट्टी के मिजाज, उसकी क्षमता और उसकी पूरी कहानी को समेटे हुए है। लेकिन देखिए, राजस्थान की मिट्टी के स्वास्थ्य के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, और वो है इसका पीएच लेवल बिगड़ जाना। मतलब कुछ मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है, तो कुछ बहुत ज्यादा क्षारीय यानी एल्कलाइन। और दोनों ही सूरतों में पौधों के लिए जमीन से जरूरी पोषक तत्व खींचना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनकी बढ़त रुक जाती है। पर अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान मौजूद है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसके इलाज के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मिट्टी एल्कलाइन या खारी है तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। ये बहुत सरल लेकिन वैज्ञानिक रूप से परखे हुए उपाय हैं जो मिट्टी की सेहत को फिर से लौटा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान तो दशकों से इस विज्ञान को लेकर गंभीर रहा है। जानते हैं, राज्य की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में ही जोधपुर में स्थापित हो गई थी,
और उसके बाद जयपुर में भी एक प्रयोगशाला खोली गई। ये दिखाता है कि इस मुद्दे को हमेशा से कितनी गंभीरता से लिया गया है। तो आखिर में बात सिर्फ मिट्टी के अलग अलग प्रकारों के नाम जानने की नहीं है, बात है हमारे पर्यावरण की उस बुनियाद को समझने की जिस पर हम सब टिके हैं। यही ज्ञान हमें पानी का बेहतर इस्तेमाल करने में, सही फसलें चुनने में और इस कमाल की विविध भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहीजने में मदद करेगा। तो सवाल यही उठता है कि हम इस ज्ञान का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ताकि एक टिकाऊ भविष्य बनाया जा सके। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।